नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। राम मंदिर स्मारक का डाक टिकट जारी किया है प्रधानमंत्री ने, और साथ ही साथ 48 पन्नों की किताब भी जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने जारी किए हैं 6 डाक टिकट और राम मंदिर स्मारक का भी टिकट जारी किया है, और इसके साथ ही साथ एक किताब भी 48 पन्नों की जारी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसमें कई देशों के डाक टिकट शामिल हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जो टिकटों की पुस्तक जारी की है उनमें क्या शामिल है। उनमें 6 टिकट शामिल है। राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर भी डाक टिकट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी की है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी लॉन्च की है। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के आसपास की मूर्तियों को शामिल किया गया है। बता दें कि अमेरिका, भारत समेत कुल 21 देशों में भगवान राम पर डाक टिकट जो है वो पहले ही जारी हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिकटों की पुस्तक जारी की है उनमें 6 टिकट शामिल हैं। राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी पर डाक टिकट शामिल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मंदिर से जुड़े 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम केजरीवाल ने ईडी को भेजा है जवाब। चुनाव प्रचार में रोकने की कोशिश, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा, ये जवाब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा है। चुनाव प्रचार में रोकने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने बताई है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ना ही हमारा कोई नेता बीजेपी में जाने वाला है। आपको बताएं कि ईडी 4 बार समन जारी कर चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इनका जो मकसद है गिरफ्तारी करना, यानी कि हमें प्रचार से रोकना है, ये अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। 3 बार वो केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं और समन को गैर कानूनी बताते रहे हैं। चौथे समन पर भी वो पेश नहीं हुए हैं, और अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बार बार हमें ये समन भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा कोई भी नेता डर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा, ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह दिया है उन्होंने कि हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा, और चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश है ये, इसीलिए सबको जेल भेजा जा रहा है ताकि चुनाव प्रचार हम ना कर पाए आने वाले चुनावों के मद्देनजर। इसी कड़ी में बार बार समन भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की जा रही है। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, ज़रा जानकारी लेकर। अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या कहा, आनंद? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो आज जो सम्मन जारी किया गया था, चौथा सम्मन, उनके बाद आज उनको ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने जाने से इनकार करने के साथ साथ एक वापस लेटर ईडी को लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की तरह फंसाना चाह रही है बीजेपी। उनका मकसद है कि बीजेपी चाहती है कि मैं तमाम राज्यों में जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं उसमें रोक सकूं, मुझे रोक सके और प्रचार करने से रोका जा सके। लेकिन उसके साथ साथ कई और भी सवाल ईडी को लिखे हैं अरविंद केजरीवाल में, जिसमें उन्होंने पूछा है कि मैं अगर गवाह
एक्साइज पॉलिसी घोटाले में नहीं हूं तो मेरी पूछताछ क्यों हो रही है और मेरे को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। और अगर बात की जाए तमाम बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जिसमें राघव चड्ढा ने साफ बताया है कि जो तमाम इंडिया गठबंधन की जो हवा बह रही है, जिसके चलते उसको रोकने को लेकर बीजेपी ये तमाम षड्यंत्र कर रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखे रही है और कहीं ना कहीं अपने नेता को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने को लेकर बात कर रही है। लेकिन अगर बात करें ईडी की, तो ईडी ने जैसे ही जवाब ईडी को मिला, उन्होंने तुरंत ही 5वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी कर दिया है। और अब अगली जो पेशी अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने होगी वो 19 जनवरी रखी गई है। तो आप देखिए, एक के बाद एक पैतरे आगे चले जा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पूछताछ से रोका जा सके और आगे चीज़ों को कैरी ऑन की जा सके, लेकिन ईडी लगातार उनको एक के बाद एक सम्मन जारी कर रही है। और हो सकता है आगे जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी तो इसको कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा कि कई बार सम्मन देने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोर्ट या कहें ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। और उनके पेश होने का आलम इस कदर है कि कई चीज़ें ऐसे हैं, तथ्य जो ईडी को वेरीफाई कर रहे हैं। दरअसल जो गवाह है उसने जो तथ्य रखे हैं उसको सामने अरविंद केजरीवाल की बयान लिया जाएगा और उनको वेरीफाई किया जाएगा जो गवाह बोल रहा है वो सही है या नहीं है। तो कई चीज़ों को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और 1 to 1 तमाम लोगों के साथ बैठ के करना चाहते हैं। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, जो आगे जल्द ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस मामले को लेकर। गिरफ्तारी भी मुमकिन है आनंद? ईडी की बात की जाए तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है गिरफ्तारी से लेकर तमाम चीज़ों का। अब लगातार 5वां सम्मन जारी कर दिया तो ईडी वेट करेगी 5वें सम्मन के दौरान, जो 19 जनवरी को उनका 5वां सम्मन की डेट रखी है। तो कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल अगर उस डेट पे आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो उसके बाद ईडी आगे कोर्ट का रुख करेगी, जो कोर्ट में बताएगी कि मैंने 5-5 बार सम्मन दे दिया है लेकिन उसके बाद भी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हो सकता है कोर्ट आगे। दरअसल अगर ईडी के जो एक्ट है उसमें ये बताया गया है कि ईडी के पास डायरेक्टली गिरफ्तार करने का चीज़ों को लेकर नहीं है। वो जब कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट को बताया जाएगा कि सम्मन के बाद भी नहीं आ रहे। इसके बाद कोर्ट NBW देगी तो NBW में जब मिलेगा, यानी नॉन बेलेबल वारंट जब कटेगा अरविंद केजरीवाल के बाद, तो उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके तब ईडी के सामने रखा जाएगा, तो पूछताछ तब हो सकेगी। तो इस चीज़ को लेकर लगातार हालात अब इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है अरविंद केजरीवाल खुद ही अब अगर पेश नहीं होते तो आगे की गिरफ्तारी को लेकर ईडी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो आगे चीजें अभी देखने वाली बात होती, क्या 5वें सम्मन पे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं, जिसके बाद आगे का ईडी का रुख देखने वाला होगा। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर यह भी कहा कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हर बार आरोप लगाता है। उनका साफ कहना है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं और तमाम चीज़ें जो ईडी है, आईटी है और सीबीआई है, तो इसको लेकर लगातार उन पर आरोप लगाते रहते हैं। और यही कारण है कि उसके बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने इस पर बोला है कि हमारे नेता ईडी से नहीं डरेंगे और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ईडी जो एक संवैधानिक संस्था है, जो भारत के एक एक्ट से पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, उसके बाद उसका निर्माण हुआ है और वो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करती है। उसमें ये तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का हवाला का कारोबार ना हो सके, पैसे का लेन देन इलीगल तौर पे ना हो सके, उसको लेकर लगातार काम करती है। लेकिन उसके बाद भी लगातार ईडी पूछताछ को लेकर अरविंद केजरीवाल को 5वां सम्मन तक जारी कर चुकी है। लेकिन अगर 5वें सम्मन पे भी नहीं जाते, 4थे सम्मन पे जो आज था, सुनवाई होनी थी, उनको पहुंचना था, ईडी को पूछताछ करनी थी, तब तक वो नहीं गए हैं और 5वां सम्मन आज ही तुरंत जारी कर दिया गया। अगर 5वें सम्मन पे भी नहीं जाते तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान अरविंद केजरीवाल पर भी लगता है कि आप तमाम उन इंस्टीट्यूशंस पे आप निशाना तो साधते हैं, लेकिन जब वो पूछताछ को लेकर आपको बुलाते हैं तो आप भी उसी संविधान के लगातार आप देखिए धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी, साथ ही साथ अगर देखा अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा है कि हमारे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेता डर, यानी कि आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे नेता डरेंगे नहीं, ये भी आरोप वो लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। जी बिल्कुल, अगर लगातार आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि हमारा कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन आपको देखना होगा कि इनके तमाम नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया की आप बात कर लें, सत्येंद्र जैन जो कि मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर हैं, संजय सिंह, तमाम ये नेता हैं जो PMLA एक्ट के थ्रू यानी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू
जेल में बंद हैं और 5वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को भी जारी कर दिया गया। तो वो दहलीज लगातार पास आती चली जा रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल को भी एक ना एक दिन ईडी के सामने पेश होना होगा और वो तमाम गवाही जो कि गवाह ने दी है उसको वेरीफाई करना होगा कि जो जो आरोप लग रहे हैं। दरअसल कई चीज़ें ऐसी इस दौरान आई थी कि एक मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी जहां पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल थे। तो 2 अब तक इसमें जेल में हैं और तीसरे खुद अरविंद केजरीवाल हैं। बिल्कुल, तो उन पर भी तलवार लटक रही है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्किस बानो केस से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। बिल्किस के दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और 3 दोषियों ने याचिका दायर की है। सरेंडर का जो वक्त था उसे बढ़ाने की अपील दायर की है। 21 जनवरी है सरेंडर करने का आखिरी दिन, जिसे लेकर अब ये जो आरोपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो मियाद है ये बढ़ाई जाए, यानी कि 21 जनवरी जो सरेंडर का आखिरी दिन रखा गया है उससे ज्यादा उन लोगों ने वक्त मांगा है और कुछ निजी कारण बताए हैं। 21 जनवरी तक सरेंडर करना है, आखिरी दिन है। बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, आपको बताया कि 11 दोषी हैं इस मामले में जिन्हें गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और इनकी जो रिहाई थी उसे रोक दिया है और फिलहाल 21 जनवरी का वक्त दिया गया है। 21 जनवरी तक इन्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन अब इनमें से कुछ आरोपी चाहते हैं कि ये जो सरेंडर करने का आखिरी दिन है इसे बढ़ाया जाए, वो कुछ और राहत इस दौरान चाहते हैं। 3 दोषियों ने याचिका दायर की है और सरेंडर का वक्त बढ़ाने की मांग की है। 2002 गुजरात दंगों का ये मामला है जिस दौरान बिल्किस बानो का परिवार इसकी चपेट में आया था। इस दौरान उनके साथ रेप हुआ था। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये तमाम आरोपी राहत के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुजरात सरकार को दिया, गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन्हें फिर से जेल जाना होगा। 21 जनवरी है सरेंडर करने की आखिरी तारीख, जिसे ये चाहते हैं इस मियाद को आगे बढ़ाया जाए, राहत और बढ़ाई जाए। निजी कारणों का हवाला ये लोग दे रहे हैं। बिल्किस बानो केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल ये दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आनंद सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आनंद, इन लोगों ने मांग की है राहत की, लेकिन लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें राहत दी जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें बिल्किस बानो मामले की तो इसमें 11 दोषी हैं, जिनमें से 3 लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में तहरीर मामला लेकर गए हैं। उनमें साफ बताया गया है कि जो तारीख दी गई थी 21 जनवरी, उसको वो एक्सटेंड करके आगे ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो एक राहत चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इनकी तमाम रिहाई को कैंसिल किया था और 21 तारीख से पहले ही इनको सरेंडर करने को बोला था। तो जिसके बाद अब उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए इन तमाम 11 में से 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो 21 जनवरी हमें डेट दी गई थी उसको एक्सटेंड किया जाए और आगे के बाद जब भी तारीख दी जाए तो उस पर वो सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो बात की गई है मेनली सामने आ रही है कि वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं जो 21 जनवरी उनको डेट दी गई थी। जी आनंद, इस मामले पर कब सुनवाई होनी है? लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि 21 जनवरी की जो ये राहत है ये आगे बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, अगर सुनवाई की बात की जाए तो आज ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। उसके बाद एक बेंच का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद ये तमाम हियरिंग शुरू होगी। लेकिन अभी जो अपडेट ये है कि तमाम 11 आरोपियों में से 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जो 21 जनवरी को उनको डेट दी गई थी सरेंडर करने की, उसको आगे एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बिल्किस के दोषी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, राहत की मांग कर रहे हैं। 21 जनवरी तक उन्हें कोर्ट में माफ कीजिएगा, उन्हें दोबारा से जेल में दाखिल होना होगा, लेकिन वो लोग राहत चाहते हैं, इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए याचिका इन्होंने दायर की है आज कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो काफी सख्त है इन लोगों के प्रति, इसलिए राहत मिलने की उम्मीद नजर फिलहाल नहीं आ रही है। 11 में से 3 आरोपियों ने ये राहत मांगी है, निजी कारणों का हवाला दिया है।
गुजरात का बिल्किस बानो केस 2002 दंगों में बिल्किस का परिवार आया था, जिसमें से कुछ लोगों की हत्या हो गई थी और कुछ लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे थे। बिल्किस बानो के साथ जब रेप हुआ तो 5 महीने की गर्भवती थी वो। आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, 3 दिन में 3 राज्यों का दौरा करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री दक्षिण भारत जाएंगे। 19 से 21 जनवरी तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 राज्यों का दौरा करेंगे। 19 से 21 जनवरी तक दौरा करना है प्रधानमंत्री को। 3 दिन में 3 राज्यों का दौरा। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का यह दौरा, 3 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। इस महीने में तीसरी बार दक्षिण भारत जाएंगे। 19 से 21 जनवरी तक दक्षिण भारत के दौरे पर ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद पीएम डीडी पोदिगई चैनल को डीडी तमिल के रूप में लॉन्च करेंगे। वहीं देश में प्रसारण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना और शिलान्यास का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही पीएम बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बोइंग का इस तरह का सर्वाधिक निवेश है। तो तीसरी बार जा रहे हैं दक्षिण भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19 से 21 जनवरी तक दक्षिण भारत में ही रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा है। और इस महीने की अगर हम बात करें तो तीसरी बार वो दक्षिण भारत जा रहे हैं। तो कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रसारण क्षेत्र में मजबूती के लिए 250 करोड़ रुपए देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को किडनैप करने की कोशिश नाकाम हुई है। एयरपोर्ट से लौट रही थी साध्वी निरंजन, ढाबे पर रुका था साध्वी का काफिला। अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री का अपहरण करने की कोशिश, बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि नाकाम हो रही है खबर। ये जो अपहरण है ये नाकाम हो गया। एयरपोर्ट से लौट रही थी और ढाबे पर उनका काफिला रुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात व्यक्ति था जिसने अपहरण की कोशिश की, जिसे पुलिस ने फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साध्वी निरंजन एक ढाबे पर रुकी थी जब उनका अपहरण करने की कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री को किडनैप करने की कोशिश, आप समझ सकते हैं केंद्रीय मंत्री अगर कहीं जा रहा है तो के साथ सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होती है। ऐसे में इतनी बड़ी कोशिश, अपहरण की कोशिश, हालांकि ये नाकाम रही। साध्वी निरंजन ढाबे पर उनका काफिला रुका था। एक अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब बताई जा रही है। विरोध करने पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। इंडिया गठबंधन हाईकोर्ट जाएगा। अगले आदेशों तक मेयर का चुनाव स्थगित बताया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब बताई जा रही है। विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल यहां पर 500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अगले आदेशों तक मेयर का चुनाव जो है वो फिलहाल स्थगित बताया जा रहा है। चंडीगढ़ से हम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हम फिलहाल मौके पर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
काफी अहम चुनाव मेयर का ये लोकसभा से पहले, और बड़ी चुनौती रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने, लेकिन फिलहाल ये जो चुनाव है ये टल गए हैं। और ये चुनाव इसलिए भी अहम क्योंकि विपक्षी गठबंधन के दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन ने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया था। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का, और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। अभी मुझे पता लगा है कि वो जो अनिल मसीह जी जिनको बनाया था आज के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। साफ इससे जाहिर है ताकि कि वो अभी इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहेंगे क्योंकि एकदम नए की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो ये जैसे कुछ दिनों से वो कह रहे थे कि वो जीतेंगे बीजेपी वाले, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि ये उनके मन में था पुराना ही कि वो इस ढंग का काम करेंगे और आज इलेक्शन नहीं होंगे। ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। हमेशा हम यही बात करते हैं कि जो ऐसी सरकार है, ये जानते हैं केंद्र में भी कि यहाँ उनकी हालात खराब हो चुकी है, यहाँ उनका नंबर कम है, हम लोग 20 हैं और वो 15 हैं। और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों का आतंक है। भारत ने खाड़ी में उतारा है आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम ने जहाजों को रोका। ईओडी विशेषज्ञ ने क्षतिग्रस्त किया और क्षेत्र का निरीक्षण इसके बाद किया गया। अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों का आतंक है और इसी के मद्देनजर भारत ने खाड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम उतार दिया है। आईएनएस विशाखापट्टनम ने यहां पर जहाजों को फिलहाल रोका और ईओडी विशेषज्ञ ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया है, मुआयना किया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।